बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद कलीम है और आप देख रहे हैं अभी फूड सीक्रेट्स। दिसंबर आते ही माशाल्लाह से शादियों का सीज़न स्टार्ट हो जाता है और शादियों के खाने में एक बड़ी ही फेमस डिश आलू बहारे की चटनी आपको देखने को मिलती है। बड़ा ही कमाल का इसका जायका होता है। आज वही आलू बहारे की चटनी की रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूँ। बड़ी आसान और सिंपल सी रेसिपी है। वैसे तो इसको लोग बड़े शौक़ से खाते हैं, लेकिन इसको डिफरेंट टाइप्स के फूड के साथ भी खाया जाता है, जैसे कि समोसा चाट हो गई, दही बल्ले हो गए, फ्रूट चाट हो गई। तो बड़ा ही कमाल का इसका जायका होता है। आइए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं आलू बहारे की चटनी। तो जी, आलू बहारे की चटनी बनाने के लिए जो हमें सबसे पहली चीज़ चाहिए, ये मेरे पास आधा किलो आलू बुखारा है और ये आलू बुखारा है फ्रेश वाला। ये देखिए, इस तरह का आलू बुखारा आना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश। एक आलू बुखारा इसके अंदर आता है बिल्कुल खुश्क, जो ब्लैक कलर का होता है वो इसमें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आपने इसी तरह का अच्छा सा साफ सा आलू बुखारा लेना है। तो ये आधा किलो आलू बुखारा है, इसको मैंने अच्छे से वॉश किया हुआ है। अब एक स्टेप हमने सबसे पहले करना है कि इसके अंदर 1 लीटर हमने पानी ऐड करना है। और हमने ये आलू बुखारे के सारे दाने इस तरह से एक चम्मच की मदद से हिलाने हैं ताकि सब अलग अलग हो जाए। और अब हमने इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए ऐसे भिगो के रखना है ताकि ये थोड़ा नरम हो जाए, तो उसके बाद हम चटनी बनाएंगे। तो जी, तकरीबन 3 घंटे आलू बुखारे को भिगोने के बाद इसकी ये कंडीशन है। तो ये देखें, माशाल्लाह से ये देखें फूले फूले नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरह से होने चाहिए। तो अब चलते हैं और अगला प्रोसेस करते हैं इसका। अच्छा जी, अब आलू बुखारे को मैंने एक सॉस पैन के अंदर डाल के चूल्हे के ऊपर रख दिया है। तो एक चीज़ का आपने इधर ख्याल रखना है कि इसके नीचे आग को तेज़ नहीं रखना। अगर आग को तेज़ रखेंगे तो फिर ये आलू बुखारे सारे फट जाएंगे, तो सही नहीं बनेंगे। तो आग को बिल्कुल स्लो रखना है। जब इसके अंदर हल्का हल्का उबाल आएगा तो फिर हमने इसके अंदर चीनी को ऐड करना है। आलू बुखारे की चटनी का जो कलर होता है ये थोड़ा रेड रेड होता है, तो इसके अंदर हमने ये थोड़ा सा फूड कलर डालना है, रेड कलर का। और इसके अंदर हमने चम्मच जो यूज़ करना है, ये छोटा चम्मच यूज़ करना है। अगर बड़ा चम्मच आप यूज़ करेंगे तो उससे आलू बुखारे टूट जाएंगे। तो कोशिश करें कि ये छोटे चम्मच से ही आप हिलाएं। ये देखें, यहाँ अभी इसके अंदर बड़ा प्यारा सा कलर आ गया। तो अभी आप ये इसकी साइडों पे देखें, ये हल्के हल्के बबल बनने शुरू हो गए हैं, इसके अंदर उबाल आना शुरू हो गया है। तो इसी तरीके से हमने इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए पकने देना है। तो ये 3 से 4 मिनट पकने के बाद ये मैं आपको कंडीशन दिखाता हूँ। ये देखिए आलू बुखारे की कंडीशन, ये ज़बरदस्त इसकी शक्ल हो गई है। तो अब हमने इसके अंदर डालनी है चीनी। चीनी हमने इसके अंदर 1 किलो चीनी ऐड करनी है। और इसको एक बार मिक्स करेंगे। चम्मच का आपने ख्याल रखना है कि चम्मच इसके अंदर छोटा चम्मच इस्तेमाल करना है, बड़े चम्मच से आलू बुखारे टूट जाएंगे। तो इसको एक बार अच्छे से मिक्स करना है ताकि हमारी चीनी जो है वो पानी के अंदर अच्छे से हल हो जाए। चीनी डालने के साथ ही ये मेरे पास 4 अदद इलायची है, इसको खोल के इसके अंदर हमने ऐड कर देना है। इससे एक बड़ी ही ज़बरदस्त इसके अंदर से खुशबू आएगी। तो ये सारी इलायची ऐसे इसके दाने निकाल के इसके अंदर हम डाल देंगे। और इसके अंदर ये देखिए थोड़ा सा ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक ऐड करना है। और इन सारी चीज़ों को एक बार फिर से मिक्स कर देंगे। आग हमने इसके नीचे तेज़ नहीं करनी, इसको हल्की आग के ऊपर हमने पकाना है। और इसको हमने एक तार वाला शीरा बनाना है। ये देखें, अभी ये बिल्कुल पतला पानी है, ये देखें। तो ये जब एक तार वाला शीरा बनेगा तो फिर हमारी आलू बुखारे की चटनी रेडी हो जाएगी। अच्छा जी, ये देखें कि ये अभी इसका जो शीरा है वो ये एक तार वाला बनने के करीब करीब है। ये कुछ बेहतर हो गया, ये चेक करें। बस तकरीबन 5 मिनट और लगेंगे तो ये बेहतरीन हो जाएगा। अब इसके अंदर ये मेरे पास बादाम की गिरी है जिसके ऊपर से छिलका उतारा हुआ है, ये इसके अंदर ऐड करना है। और ये है मेरे पास 4 मगज़,
ये इसके अंदर ऐड करना है। आप इसके अलावा इसके अंदर काजू भी ऐड कर सकते हैं, अखरोट भी ऐड कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट कौन सा डालना चाहते हैं। ये जो चटनी के ऊपर आपको जाग नज़र आ रही है, इससे आपने परेशान नहीं होना। ये आलू बुखारे की जाग होती है और जब ये ठंडी होगी तो ये सारी जाग इसके ऊपर से ख़त्म हो जाएगी। तो जी ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें एक तार वाला शीरा बन गया इसका। तो चटनी हमारी तैयार है। ये देखें, इससे ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा नहीं करना क्योंकि ये जैसे जैसे ठंडी होगी ये मज़ीद गाढ़ी होगी। अब मैं आपको एक प्लेट के अंदर निकाल के दिखाता हूँ थोड़ी सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह से, ये चेक करें कैसे ज़बरदस्त ये फूले फूले से आलू बुखारे हैं। ये देखें और इसकी लुक चेक करें आप। तो जी माशाल्लाह से आलू बुखारे की चटनी हमारी इधर रेडी होके आ गई है। तो ये देखें अभी ये थोड़ी ठंडी हो चुकी है और इसके ऊपर ये जो जाग है वो भी ख़त्म हो गई है। तो ये देखें बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है। तो इसकी अगर मैं आपको थिकनेस चेक करवाऊँ तो ये देखें, अभी ये देखें ठंडी हुई है तो ये बेहतरीन ऐसे गाढ़ी हो गई है जैसे इसके अंदर शहद डाला हो। ये चेक करें और इसका कलर चेक करें और इंशाल्लाह इसका ऐसा ज़बरदस्त टेस्ट है कि ये आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। आप इसको डिफरेंट फूड के साथ यूज़ कर सकते हैं, जैसे समोसा चाट हो गई, दही बल्ले हो गए, चना चाट हो गई, फ्रूट चाट हो गई, उसके अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये बनाएं, इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा। तो जी उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।